नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा 13 सितंबर को आयोग के द्वारा पीटी परीक्षा लेने का जो है वो तिथि तय किया गया है। लेकिन इस बीच विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप, सोशल मीडिया पर एग्जाम एक्सटेंशन को लेकर तरह तरह की बातें निकल के आ रही है, वीडियो निकल के आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 13 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम एक्सटेंड करेगा। लेकिन आपको हम बता दें, जो सोर्सेस से फिर हमने संपर्क किया, क्योंकि इतना ज़्यादा छात्रों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और हमने कंफर्म किया तो सीधे सीधी यही जवाब मिला कि 13 सितंबर को एग्जाम हो रहा है। कोई इसमें इफ बट नहीं पालना है। कोई वीडियो आए, कोई टेलीग्राम पर मैसेज आए, कोई किसी भी सोर्स से दावा करे एग्जाम 13 सितंबर को हो रहा है, ये नहीं टलने वाला। बस एक ही शर्त इसमें बोला गया है कि 13 या उसके आसपास कोई अब अप्रत्याशित कारण ही हो सकता है, जो कि एक्सेप्शनल है, उसके वजह से ही डेट एक्सटेंड हो तो हो, नहीं तो इस तरह नहीं होने वाला है। अब कहने का मतलब ये है कि अब 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक बिहार में इतना बारिश हो जाए, इतना ज़्यादा बारिश हो जाए कि पूरे जिलों से आना जाना मुश्किल हो जाए, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, तभी एग्जाम ये बढ़ सकता है। वरना वजह ही नहीं है कि एग्जाम को एक्सटेंड किया जाए, जो हम नहीं कह रहे हैं। ये हमें जानकारी मिली है कि आखिर क्या वजह क्या है कि इस एग्जाम को बढ़ाया जाए। हमने सारी तैयारियां कर ली है, सारा चीज जो है वो हो चुका है। जो सिटिंग व्यवस्था जो है जिलों में, वो सारा कुछ तैयार हो गया है, और 13 तारीख को ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट मन में ये रखे हुए हैं कि एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है, नहीं होगा एक्सटेंड। आपको 70वीं पीटी भी याद है, 13 दिसंबर को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई, और क्या क्या नहीं, वो नोटिस तक जो है वो ये करके एडिट करके प्रसारित किया गया। लेकिन एग्जाम 13 दिसंबर को ही हो गया। वजह नहीं है, कोई वजह तो होना चाहिए ना कि आखिर एग्जाम क्यों एक्सटेंड किया जाए। बाढ़ को लेकर कुछ छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि उनके इलाकों में बाढ़ है और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। आपको बता दें कि ये सब कंसीडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं। जो जवाब मिला कि इस साल बाढ़ को लेकर ठीक है, हर एक साल बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ आता है, लेकिन ये वजह नहीं है कि हम इतने बड़े एग्जाम को एक्सटेंड कर दें। इतना भयावह स्थिति नहीं हुई है, या फिर ये ऐसा नहीं है कि आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है। ये हमें जवाब मिला है। और इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि 70वीं मेंस रिजल्ट को लेकर जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि नवंबर 2025 मेंस रिजल्ट का समय दिया गया है, लेकिन ये मैक्सिमम समय है। आप समझ रहे हैं कि ये आयोग के द्वारा मैक्सिमम समय दिया गया है। अगर उनको लगता है कि उस देरी भी होगी तो नवंबर तक तो होना ही होना है। और आपको हम बता दें, समय से पहले रिजल्ट आएगा। आने वाले सितंबर में तो नहीं आएगा, इतना कंफर्म है, लेकिन नवंबर से पहले आएगा। अब आप सोचिए अब कब तक आएगा, लेकिन हमें यही पता चला है कि मेंस का रिजल्ट जो है वो जो समय परीक्षा कैलेंडर में दिया गया उससे बहुत पहले आएगा। और इसके साथ साथ फिर से आपको हम बता दें, एईडीओ को लेकर अप्रैल में बातें कही जा रही है, सरासर ये गलत है। एग्जाम दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी तक इसे करा लिया जाएगा। ये जनवरी से आगे नहीं बढ़ने वाला है, मैक्सिमम जनवरी है। 20 दिसंबर से लेकर आप मान के चले 30 जनवरी के बीच में आपका एईडीओ का परीक्षा जो है वो आयोग के द्वारा करा लिया जाएगा। और बहुत जल्द जो है इसके एग्जाम का टेंटेटिव डेट भी आयोग के द्वारा घोषित किया जा सकता है।
तो बता दें आपको हम कि जितने भी कैंडिडेट हैं 71वीं के, आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को हो रहा है। आयोग के द्वारा सारी तैयारी कर ली गई है और 5 सितंबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। 17वीं अक्टूबर में ही संभावना बन रहा है कि आपका रिजल्ट दे दिया जाए। और AEDO आपको बताएं कि दिसंबर जनवरी में इसका एग्ज़ाम आयोग के द्वारा ले लिया जाएगा। इसी को आधार बनाते हुए अपना आप तैयारी करें, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो ये एक परिपाटी बन चुका है BPSC के एग्ज़ाम को लेकर, खासकर सिविल सेवा के एग्ज़ाम को लेकर, PT एग्ज़ाम को लेकर तरह तरह की भ्रांति और ये भ्रामक जो है खबरें, अफवाह प्रचारित की जाती है और बहुत सारे छात्र इसकी चक्कर में पड़ जाते हैं। 70वीं मेंस के को लेकर ही आपको बता दें, बहुत अच्छे कैंडिडेट का तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया। मेरी मुलाकात बातचीत होती है वैसे छात्रों से जो कहते हैं कि ये री एग्ज़ाम को लेकर इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया कि हम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाए। और लगातार आपको हम जब री एग्ज़ाम आंदोलन शुरू हुआ उसके हफ्ता दिन बाद से ही हम आपको ये कहना शुरू कर दिए थे कि आप पढ़ाई भी जारी रखें, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि लगातार मेरा विरोध किया गया इन बातों को लेकर, लेकिन मैं देख रहा था उस आंदोलन में अलग अलग स्वार्थ थे, छात्र हित नहीं था। और वही हुआ, बहुत सारे योग्य कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है वो उनके मन के लायक नहीं गया। वो अच्छा एग्ज़ाम दे सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो री एग्ज़ाम का जितना दुष्प्रचार किया गया और एक माहौल क्रिएट किया गया, उनका प्रभावित होना स्वाभाविक था और हुए भी वो, जिसका असर एग्ज़ाम पर भी उनका पड़ा। तो 13 सितंबर है, 10-12 दिन बचा हुआ है, जी जान से अपने रिवीजन में लगे रहें। और 70वीं आपको बता दें इंटरव्यू 2025 में ही शुरू होगा। इन सब के लिए आप तैयार रहें, हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, सटीक अपडेट देते रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।